प्यारे बच्चों, मैं आपका अश्विन सर आज आपके साथ फिर से नई वीडियो लेकर आ गया हूं। तो हमने जो 11th क्लास का लिमिट एंड डेरिवेटिव शुरू किया था, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो लिमिट की जो एक्सरसाइज थी, लिमिट के क्वेश्चन जो थे वो हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं। तो अब हमारे पास रह गया है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एक ऐसा कंसेप्ट है जो काफी ब्रॉड है, और अगर आप लोगों को ये डेरिवेटिव कंसेप्ट नहीं आएगा, फिर ये डेरिवेटिव चलेगा कैसे, किस तरीके से चलेगा, अगर ये नहीं आएगा तो बच्चा आप लोगों को 11th में तो परेशानी आएगी आएगी, फिजिक्स में परेशानी आ जाएगी, केमिस्ट्री में परेशानी आ जाएगी, और आप लोगों को 12th में जो ए मैथ है वो तो है ही पूरा पूरा डेरिवेटिव के ऊपर ही। वहां से लॉन्ग आएगा, आपको शॉर्ट आएगा, और अगर आपको डेरिवेटिव आएगा तो इंटीग्रेशन आएगी। तो बेसिक जो चीज है आपके 11th में वो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का जो कंसेप्ट है, चलो लिमिट्स तो अब आपके 11th में ही है, 12th में तो चली जाएगी, लेकिन ये जो डेरिवेटिव कंसेप्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मैं आप लोगों का बेसिक से शुरू करूंगा कि ऐसे कि आज मानो कि आप बच्चे हो, आपको डेरिवेटिव के बारे में कुछ नहीं पता, बस आप लोग जैसे जैसे मैं बोलता चलूं वैसे वैसे करना है। सबसे पहले तो जो फार्मूले जहां पे यूज होने हैं हम वो लिख लेंगे सारे के सारे। वो फार्मूले आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला डेरिवेटिव में इस्तेमाल होता है वो है आप लोगों का d/dx x की पावर n। ये डेरिवेटिव का साइन है, और डेरिवेटिव जो है मैक्सिमम कितने आप लोगों के कितने जो फंक्शन है उससे होता है, वही आप लोगों के मेनली 5 फंक्शन है, सिर्फ 5 फंक्शन है, और 5 फंक्शन के ही डेरिवेटिव होते हैं। तो फंक्शन के लिए हम अपने अलग वीडियो बनाएंगे। तो फंक्शन में हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ जाते हैं, लॉगरिथम फंक्शन आ जाते हैं, अलजेब्रिक आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं। तो इनवर्स फंक्शन तो आप लोगों का 12th में है। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेंगे और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास x की पावर n का फॉर्मूला बनता है x की n n-1 nx n-1। दूसरा चलते हैं, हमारे पास दूसरा क्या आएगा d/dx। और हमारे इससे सारे के सारे जो पॉलिनोमियल होंगे वो आपके एक्सप्लेन हो जाएंगे। सारे के सारे जो पॉलिनोमियल होंगे वो यहां से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा साइन x। साइन x का आपके पास आ जाएगा cos x। आगे बढ़ते हैं। अब साइन के बाद पकड़ लेते हैं cos x को। तो cos x आप लोगों का रहेगा माइनस साइन x। आगे बढ़ते हैं हम लोग d/dx साइन कॉस, फिर आ जाएगा आपका tan x। तो tan का आपका आ जाएगा sec² x। आगे बढ़िए d/dx जो भी फॉर्मूले आपको लिखवाए जाएंगे वो आपके इस्तेमाल होने, अगर आपने ये अच्छी तरीके से रख लिए तो आप लोगों को आगे बड़ी हेल्प हो जाएगी, और आपको डिफरेंशिएशन भी आएगी और इंटीग्रेशन भी आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल है डिफरेंशिएशन का। साइन कॉस tan, उसके बाद आप लोग लीजिए कोसेक। कोसेक x का आ जाएगा माइनस कोसेक x कॉट x। आगे बढ़िए d/dx कोसेक के बाद आप सेक ले लीजिए, सेक x का क्या आ जाएगा सेक x, और साथ में क्या आ गया पास tan x। आगे बढ़िए। अब हमारे पास आ गया d/dx, सेक के बाद आ गया हमारे पास cot x, और cot x का रहता है माइनस cosec² x। आगे बढ़ते हैं। 7th जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा डेरिवेटिव का वो हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए साइन कॉस tan ये सारे सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री की डेरिवेशन ये होती है, और इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग। ये चैप्टर काफी लेंथी जाएगा और ये प्रूफ भी करेंगे हम लोग। तो प्रूफ करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा इन सबको प्रूफ करने के लिए। तो 1 बाय 1 हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले हम फार्मूले जो है उनको थोड़ा सा डिराइव कर लें और इसको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं हम लोग, फार्मूला नंबर 7 जो है। उसके बाद हमारे पास ये
अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चुका है। अब लॉगरिथम की बात करें तो log x की रहती है 1/x। आगे बढ़ते हैं, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसकी e की पावर x ही रहती है। फिर उसके बाद आप लोगों का 9 आ जाता है, d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेशन जो होता है वो हमेशा 0 आता है, इसका ध्यान रखें। और x का जो डेरिवेटिव है वो भी याद रखें, ये कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेशन जो है वो 0 रहता है। तो यही आपके सिलेबस में ज्यादा है। अब इसके बाद जो हमारे मेन फार्मूला जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो आ जाएंगे, और इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी निकालेंगे। आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो भी फार्मूले हम लोग यहाँ लिखेंगे उनके ऊपर हम लोग एक एक एग्जाम्पल जो है वो अपनी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। और जो प्रोडक्ट रूल है वो कहाँ लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है जब दो फंक्शन इकट्ठे हो जाए। दो फंक्शन क्या हो जाए, इकट्ठे हो जाएं। u रखेंगे और फिर किसको करेंगे, v को करेंगे, v को रखेंगे फिर किसको करेंगे, u। जब आपके पास दो फंक्शन इकट्ठे हो जाएंगे तो जा रहे कि सबसे पहले आप लोगों ने एक फंक्शन को बाहर रखना है और दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर जिसको डिफरेंशिएट किया उसको बाहर रखना है और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लेना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, और ये कहां लगता है, जब हमारे पास फंक्शन जो होते हैं वो आगे बढ़ाते हैं यहाँ एक के बाद एक। 12 हमारा आ जाएगा कोशेंट रूल। कौन सा आ जाएगा, कोशेंट रूल आ जाएगा। और कोशेंट रूल में आपको क्या देखना है कि आपका u अपॉन b हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। और जब ये होगा तो आपने किस तरीके से अब इसको डेरिवेट करना है, अभी रखना है और u को करना है, फिर u रखना है और किसको करना है, अभी को कर लेना है, अभी को डिफरेंशिएट करना है। और नीचे इसका क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर आ जाएगा, अभी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 13 है आपका एक चेन रूल, जो मेनली मैंने खुद बनाया हुआ है। और वो चेन रूल कैसे चलता है, पावर से चलेगा। सबसे पहले पावर जो है वो डिफरेंशिएट होगी, उसके बाद आपका जो फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जो एंगल होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। PFA, पफा बोल दीजिए, जहां इसको आप पापा फा बोल लीजिए, पापा फा, चाहे पफा बोल दीजिए। पहले पावर हो गए, फिर फंक्शन हो गए, फिर एंगल होगा। उसके बाद ये आप लोगों का पूरा जितना भी है ये कंप्लीट हो गया है, जो आपके 11th में आएगा। लेकिन इसके बाद आप लोगों का एक क्वेश्चन और एक फार्मूला जो मेन वो आ गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या आ गया, फर्स्ट प्रिंसिपल। और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, f डैश x इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या आएगा, h आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ये आप लोगों के सारे फॉर्मूले हैं। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात जहां पे बताना चाहता हूं कि जो इन फार्मूलों में अगर आपको एक कॉमन चीज दिख रही है तो वो देखिए, ये है क्या है, जो C है उसका जो सॉल्यूशन में हमेशा नेगेटिव आ रहा है, मतलब माइनस आ रहा है। कास का साइन आ रहा है लेकिन देखिए माइनस का आ रहा है, कोसेक का आ रहा है तो माइनस आ रहा है, कॉट का आ रहा है माइनस कोसेक का आ रहा है। अब यहां पे मैं आपको इस फार्मूले को याद करने का तरीका बताने की कोशिश करता हूं। वो देखिए किस तरीके से चलेगा कि साइन का जो होगा वो कास होगा। अब मैंने आप लोगों को एक बात बता दी कि जब
सी वाले जितने भी होंगे उसका आंसर जो होगा वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, अब टेन का सेक स्क्वायर कैसे जा रखना है, तो आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो वहां से आप याद कर लीजिए कि टेन की जो डेरिवेशन होती है वो क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स होती है। अब यहां पे कॉट की बात करते हैं तो पहला सी आ गया है तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो आप लोगों को याद होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की क्या रहती है, कोसेक स्क्वायर एक्स रहती है। आपको मैं फार्मूले याद करने का तरीका भी बता रहा हूं कि आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपका साइन आया, साइन का आ जाएगा कॉस, कॉस है सी लगा है तो माइनस साइन आ जाएगा। टेन आ गया तो टेन को याद कीजिए कि टेन किसकी आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर एक्स की। तो टेन का सेक स्क्वायर एक्स होगा। कॉट की बात करेंगे तो कॉट की हो जाती है आपकी कोसेक स्क्वायर एक्स की होती है, तो सी लगा है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूले याद कीजिए। और जैसे ही अब आप लोगों का कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक जो है उसके साथ कोसेक किसके साथ लगता है, कॉट के साथ लगता है। तो सी लगा तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। जब इधर वाले की बात की जाएगी तो कोसेक एक्स कॉट एक्स, इधर वाले की बात की सेक एक्स टेन एक्स। ये देखिए सेक एक्स टेन एक्स, सी लगा हुआ है कॉट लगा हुआ है तो सी लगा है तो माइनस लगा है तो माइनस वाले सी आया तो माइनस वाला आंसर आएगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि आप लोगों को टेन का जब बात आएगी तो टेन की जो होती है वो यहां पे अगर आप देखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होती है, और अगर कॉट स्क्वायर एक्स की बात करेंगे तो वो किसकी हो जाती है, कोसेक स्क्वायर एक्स की हो जाती है। अब सिर्फ सिंगल आप लोगों के पास इस साइड वाला पूछा जाए, इस साइड वाला, तो आप लोगों ने बोला है सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स ही आ जाएगा, कोसेक का तो माइनस लगेगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से लर्न करते हो तो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि आखिर डेरिवेशन साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की क्या होती है, भूल जाएगा। तो ये वाला ट्रिक लगाइए, 100% आप लोगों को जा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स आ गया, डी अपॉन डी एक्स ई एक्स हो गया, ई एक्स कॉन्स्टेंट आ गया। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रोल प्ले होगा। तो कल हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे तो इन सबको 1 बाय 1 अच्छे से एलैबोरेट करेंगे और ये जो फार्मूले हैं इनका भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप लोगों को इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसलिए मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इसकी इंट्रोडक्शन जो आज पहले दिन हम लोगों ने पढ़ी है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो जो है हम यहाँ पे ही क्लोज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाएंगे आपकी एक्सरसाइज भी लाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है पेड़ की अगर आप जड़ें हटा दीजिए तो पेड़ गिर जाएगा, और अगर आप लोग एक्सरसाइज का बेस अगर आप लोग अच्छे दिमाग अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लीजिए तो वो वाली एक्सरसाइज भी जो है वो एकदम से ढह जाती है, खत्म हो जाती है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन डाल दिया जाएगा ना इवन सिर्फ एक्सरसाइज का, तो आप लोग बाहर वाले भी कर सके। इस तरीके से मैं आप लोगों को डेरिवेशन जो है वो पढ़ाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे 12th का भी आ जाएगा, तो आप लोग उसको मजे से करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को रेगुलर यहाँ पे आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या चल रहा है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आप लोगों को मैंने बता दिया। सबसे पहले तो डेरिवेशन सीखने के लिए आपको ये फार्मूले अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, तो ये मैंने आप लोगों को लर्न भी करवा दी है। तो मैं आशा करता हूँ बाकी वाले भी आप लोग अच्छे से लर्न। ये तो आसान है कि बाबा जी एक्स लॉग एक्स तो 1 अपॉन एक्स कांस्टेंट का 0 है और एक्स की 1 है। तो आज की वीडियो मैं जहां पे ही क्लोज करता हूं। तो आशा है कि आप रेगुलर आएंगे और रेगुलर वीडियो जो है वो देखेंगे। थैंक यू।